फ्रेंड्स, तो हम आज देखेंगे राशन बजट का सुप्रसार। यानी मैं 100 सवाल लेके आ रही हूँ। 100 तो ऐसे व्याख्या सहित मानो तो उसमें काफ़ी सवाल हो गए, 100 से ज़्यादा हो गए, क्योंकि हर सवाल के अंदर 3-3, 4-4, 5-5 जो भी व्याख्या होगी मैं व्याख्या बताऊंगी। तो वो 100 से ज़्यादा होगी, लेकिन क्वेश्चनों के हिसाब से देखें तो 100 सवाल लेके आऊँगी। तो आज मैं जो इतने बोर्ड पे है जितने मैं लेके आई हूँ सवाल, तो आज करते हैं शुरुआत हमारे प्रश्नों की। तो राशन राशन बजट का सुप्रसार यानी यह राशन एक तरीके का भंडारा ही समझो। इससे बाहर राशन बजट से इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि चाहे कोई भी नई घोषणा हुई हो बजट के अंदर, चाहे शिक्षा के अंदर भी हो, चाहे सड़क के अंदर भी हो, चाहे कृषि के अंदर भी हो, चाहे सभी सभी से सवाल लेके आई हूँ मैं। तो करते हैं सवाल आपकी पसंद की। तो हमारा प्रथम सवाल है कि बजट में गेहूं की एमएसपी कितना बढ़ाया गया है। यानी बजट में जो अभी हमारा वर्तमान पूर्ण बजट आया है राजस्थान का, उसमें घोषणा की गई गेहूं की एमएसपी कितना बढ़ाया गया है। तो गेहूं की एमएसपी को 125 रुपये बढ़ाया गया है, 125 रुपये। और हम देखते हैं कि गेहूं की एमएसपी प्रथम बार एमएसपी आई थी, गेहूं की आई थी, वो 1966 में आई थी। तो इस पे रुपये बढ़ाए हैं 125 रुपये। तो एमएसपी 125 रुपये एमएसपी बढ़ा दी गई है गेहूं पे। और हम देखते हैं प्रथम बार एमएसपी गेहूं के ऊपर ही आई थी, प्रथम बार राजस्थान गेहूं में, जो 1966 में आई थी ये प्रथम बार प्रथम एमएसपी। तो ये भी गेहूं पे आई थी, प्रथम एमएसपी गेहूं पे आई थी और सन 1966 में आई थी, पहली बार 1966 में आई थी। और अब हम देखते हैं हमारा दूसरा सवाल है 1966 में। हमारा दूसरा सवाल है श्रीमती दिया कुमारी जी ने लेखा अनुदान कब पेश किया था। तो हमने पिछली कक्षा जो न ली है तो कक्षा ले लेना। राजस्थान बजट की मैंने क्लास ली है, उन क्लास में मैंने बताया था कि श्रीमती दिया कुमारी जी ने लेखा अनुदान इससे पहले ये पूर्ण बजट आए इससे पहले लेखा अनुदान आया था, क्योंकि 8 फरवरी 2023 को पहले चुनाव से पहले लेखा अनुदान आया था। पूर्ण बजट चुनाव के बाद पूर्ण बजट आया, जो कि 10 जुलाई को आया। तो श्रीमती दिया कुमारी जी लेखा अनुदान कब पेश किया था। तो कब पेश किया था 8 फरवरी 2024 को किया था लेखा अनुदान पेश। और पूर्ण बजट जो कि 10 जुलाई को आया था, पूर्ण बजट 10 जुलाई को आया था, 10 जुलाई को श्रीमती दिया कुमार जी ने पेश किया, जो कि हमारे वर्तमान उप मुख्यमंत्री है और इनको वित्त मंत्री का भार भी सौंपा हुआ है। और बजट 2024 में अमृतकाल खंड के दौरान कौन से वर्ष तक विकसित राजस्थान बनाने की घोषणा की है। तो हम देखते हैं कि सन 1947 को हमारा भारत आजाद हुआ था, तो 1947 से लेकर 2047 तक हमारे 100 वर्ष पूर्ण होंगे। तो इस काल को अमृत काल कहा गया है। तो राजस्थान का भी लक्ष्य है अमृत काल का, यानी विकसित राजस्थान कब तक बनेगा। तो वे हमने पिछली क्लास में देखा था, तो वे विकसित राजस्थान 2047 तक बनेगा। इसका लक्ष्य है 2047 तक पूर्ण विकसित राजस्थान कर देंगे। पूर्ण विकसित नहीं, 2047 तक राजस्थान को पूर्ण विकसित कर देंगे, ये इनका लक्ष्य है 2047 अमृत काल का। फिर है जल जीवन मिशन के तहत कौन सा कथन असत्य है। मैं सत्य असत्य कथन लेके आई हूँ, तभी ये बोर्ड भर गया, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। कोई ना, हम अगली क्लास में ले रहे हैं अगली क्वेश्चन। तो जल जीवन मिशन के तहत कौन सा कथन असत्य है। तो हमने जल जीवन मिशन भी देखा था पिछले वीडियो के अंदर। तो ये जल जीवन मिशन प्रारंभ हुआ 2019 को, तो ये एकदम राइट है। इस पर असत्य कुछ है, असत्य और सत्य का ध्यान रखना है। यही में एग्जाम में गलती करते हैं, यहाँ जाके असत्य को सत्य समझ लेते हैं, सत्य को असत्य समझ लेते हैं। फिर हम एकदम से सवाल को देखते हैं, हमें ऐसे लगता है कि ये सवाल तो हमें आ रहा है, वो गलत कर देते हैं। यही होता है एग्जाम के अंदर। तो जल जीवन मिशन के तहत कौन सा कथन असत्य है, यहाँ असत्य पूछा है। तो प्रथम कथन है जल जीवन मिशन प्रारंभ अगस्त 2019 को हुआ, तो ये बिल्कुल राइट है कि जल जीवन मिशन अगस्त 2019 में आया था। दूसरा हमारा कहते हैं जल जीवन मिशन के तहत
जारी रैंकिंग में डीडवाना कुचामन शीर्ष स्थान पर है। तो भी फिलहाल लेटेस्ट जल जीवन मिशन की जो लिस्ट आई है उस लिस्ट में डीडवाना कुचामन है वो तो यानी अव्वल है, शीर्ष स्थान पे है। तो ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ असत्य कथन पूछा है, इस योजना से प्रति व्यक्ति 55 लीटर शुद्ध पानी मिलेगा। तो ये भी बिल्कुल राइट है कि जल जीवन मिशन के तहत प्रति व्यक्ति 55 लीटर शुद्ध पानी यानी हमें हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक व्यक्ति को 55 लीटर पानी अति आवश्यक है। ये एकदम बिल्कुल सही है। और फिर है कि केंद्र राज्य 60:40 के हिस्सा है। तो ये गलत है क्योंकि हमने देखा ये गलत है। तो ये यहाँ से देखो चाहे तो ये सवाल सही हो गया ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि केंद्र का 60 नहीं है, दोनों 50% है। 85 केंद्र का है हिस्सा और 85 राज्य का है। तो ये 50% है, ना कि 60-40 का अनुपात है। तो ये गलत हो गया। तो इसका उत्तर क्या हो गया? उत्तर ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि डी हमें असत्य पूछा है तो असत्य यही है। 60:40 में होकर 50:50 है। फिर हम यहाँ जल जीवन मिशन की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं महल बेराज। तो हम देखते हैं कि पार्वती महलों को त्याग कर शिव जी के पास आई थी, ऐसे कहते हम याद रख सकते हैं। महल बेराज का है तो कौन सी नदी पे है ऐसा इस योजना के तहत आया अभी बजट के अंदर। मेरे ऑप्शन में मैंने कहा नहीं कि मैं ऑप्शन से ज़्यादा ऑप्शन बताऊंगी। तो महल परियोजना हम देखते हैं कि पार्वती नदी पे बनाई गई है। हम ऐसे कर भी याद रख सकते हैं कि पार्वती जी ने महलों का त्याग करके के महादेव को अपनाया था, यानी पहाड़ों पे रहे थे। तो ये पार्वती जी यानी महल बेराज पार्वती नदी पे स्थित है। और पूरे राजस्थान में यानी वो जो राजस्थान नहर है इसके तहत 21 जिलों को, पूरे राजस्थान के 21 जिलों को इस राजस्थान नहर से सुविधा दी जाएगी। यानी 21 जिले ये भी ध्यान में रख सकते हैं। और रामगंज बांध जो कि पुल नदी पे स्थित है ये भी ध्यान में रख सकते हैं। तो आगे हमारा सवाल है, चंबल नदी पर बनाई गई काली तीर परियोजना कौन से जिले में है? तो चंबल नदी पे बनाई गई, हम चंबल नदी ऐसे सोच के हम सोचते थे हाड़ौती जिले होगी, तो नहीं ये हो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्योंकि चंबल नदी में बनाई गई काली तीर परियोजना है वो भरतपुर और धौलपुर में है। इन दो जिले भरतपुर और धौलपुर। यहाँ जाके हम गलत कर देते हैं कि चंबल नदी आई है तो हाड़ौती वाले जिले आएंगे। भरतपुर व धौलपुर दो जिले है चंबल नदी में काली तीर परियोजना से ये दो जिले है। फिर आप हम देखते हैं आगे हमारा विकसित राजस्थान 2047 के सपनों को साकार करने हेतु 10 वर्ष में प्रदेश में विद्युत मांग कितने % की वृद्धि दर से लक्ष्य रखा गया है? तो हम विकसित राजस्थान बनाएंगे, ये इन्होंने बोला इनका लक्ष्य है 2047 तक विकसित राजस्थान बनाएंगे। तो विद्युत की वृद्धि दर बोला है तो विद्युत की वृद्धि दर 6% है। ये हमने पीछे वाले वीडियो में देखा है विद्युत की दर। तो हमारा यहाँ आंसर है विद्युत की दर आंसर है 6%, यानी इनकी मांग है 6% वृद्धि की दर से मांग है इनकी। लक्ष्य है ये लक्ष्य है कि 10 वर्षों में 6% विद्युत की यानी 6% और भी बढ़ा देंगे विद्युत को, यानी दिन और रात दोनों टाइम में विद्युत मिलेगी, सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, सभी ऊर्जा से। अब मैं एक सवाल और कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ विचार के लिए ऑप्शन रखी है मैंने कि ऑप्शन है प्रथम वो ऑप्शन है कि जो पिछला वीडियो जिसने देखा है बजट वाला उसके तो ये समझ में आ जाएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो ये है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्ष 2021-25 में परंपरागत स्रोतों से 20,500 मेगावाट लक्ष्य रखा गया है। ये बोला है परंपरागत स्रोतों से। और कोयला व लिग्नाइट आधारित परियोजना रिवेन्यू तथा कोल इंडिया लिमिटेड के मध्य भी हुआ है, ये भी हुआ है। और अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 33,600 मेगावाट लक्ष्य रखा गया है। तो ये बिल्कुल सही है कि इसे विचार के परंपरागत स्रोतों से 20,500 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। ये बिल्कुल सही है, बजट के अंदर रखा गया है 20,500 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है परंपरागत स्रोतों से। और कोयला व लिग्नाइट आधारित परियोजना
इसे कोल इंडिया लिमिटेड के मध्य MOU है, बिल्कुल राइट बात है, इनके मध्य MOU हुआ है। और अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 33,600 मेगावाट लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। और इसको अलग अलग पार्टों में बांट दिया गया है। अलग सौर ऊर्जा जो कि 22,200 और पवन ऊर्जा जो कि 8100 और हाइड्रो ऊर्जा जो 3300, इनको 20,500 को अलग अलग पार्टों में बांट दिया गया है। यानी इनकी 22,200 तो है मेगावाट, 22,200 मेगावाट है सौर ऊर्जा, और पवन ऊर्जा 8100 मेगावाट। ये हमने पीछे वाले वीडियो में देखा है मेगावाट। और हाइड्रो ऊर्जा है 3100 मेगावाट। हाइड्रो से हम ऊर्जा प्राप्त करेंगे 3300 मेगावाट। तो अक्षय ऊर्जा तीन पार्टों में बांटी गई है। सौर ऊर्जा जिसका उत्पादन करेंगे 22,200 और पवन ऊर्जा का लक्ष्य है 8100। ये लक्ष्य 2021-25 तक है 8100 मेगावाट। और हाइड्रो का है 3300 मेगावाट। ये 3 पार्टों में। तो यहाँ बोर्ड पे इतने आ रहा है, मैंने यहाँ बताया। तो बजट पे गेहूँ की MSP कितनी है? 125 पे बढ़ा दी गई है गेहूँ की MSP। और प्रथम बार गेहूँ पे ही MSP आई थी जो कि 1966 में आई थी। और श्रीमती दिया कुमार जी ने लेखानुदान को पेश किया था। तो श्रीमती दिया कुमार जी ने लेखानुदान 8 फरवरी को पेश किया था। और पूर्ण बजट हम देखते 10 जुलाई को आया था। और जल जीवन मिशन फिर हम देखते बजट 2024 में अमृत कालखंड दौरान कौन से व्यवस्था विकसित करने का राजस्थान में लक्ष्य है। तो हम देखते हैं अमृत काल चल रहा है 2047 तक, तो 2047 तक विकसित राजस्थान करने का लक्ष्य है। और जल जीवन मिशन के तहत कौन सा कदम असत्य है। तो हमने असत्य देखा तो जल जीवन मिशन में प्रारंभ अगस्त 2019 में शुरू हुई थी, तो ये भी राइट है। जल जीवन मिशन के तहत जारी रैंकिंग में डीडवाना कुचामन शीर्ष स्थान पे आया। तो जल जीवन मिशन के तहत डीडवाना कुचामन शीर्ष स्थान पे आया था। डीडवाना कुचामन का प्रथम स्थान है। और इस योजना से प्रति व्यक्ति 55 लीटर शुद्ध पानी मिले, ये इसका लक्ष्य है। तो ये बिल्कुल राइट है। 55 लीटर प्रति व्यक्ति शुद्ध जल मिले, ये बिल्कुल राइट है। और केंद्र राज्य का 60% ये गलत हो गया था, क्योंकि केंद्र और राज्य का दोनों का 50% हिस्सेदारी है। दोनों 50% हिस्सेदारी इसमें। फिर चंबल नदी में बनाएगी काली तीर्थ परियोजना। तो काली तीर्थ परियोजना 2 जिलों में भरपूर पुण्य है। फिर हमारा स्वागत विकसित राजस्थान 2047 के सपनों को साकार करने हेतु 10 वर्ष में प्रत्येक विद्युत मांग की कितने % वृद्धि का दर का लक्ष्य रखा गया है। तो 6% वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया। और फिर हमारा सवाल था निम्नलिखित में विचार करना था क्यों लक्ष्य ऊर्जा पे। तो ऊर्जा पे हमने देखा 2031-32 तक परंपरागत स्रोतों से 20,500 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है, बिल्कुल राइट है। परंपरागत स्रोतों से 20,500 मेगावाट लक्ष्य रखा गया है, बिल्कुल राइट बात है। फिर हमारा सेकंड ऑप्शन था कोयला व लिग्नाइट आधारित परियोजनाओं में रेवेन्यू तथा कोल इंडिया लिमिटेड के मध्य MOU हुआ। तो बिल्कुल राइट है, कोल इंडिया के मध्य MOU हुआ था। और हम देखते हैं कुसुम योजना के तहत 5,000 विद्युत कर देगी। और कुसुम योजना जो कि 2019 की कुसुम योजना है, इसका लक्ष्य रखा गया। और MOU हुआ, इसके मध्य MOU हुआ। फिर हमने देखा कि जो विद्युत लिमिटेड है उसने इसको खरीदने के लिए भी बोला है। और अक्षय ऊर्जा आधारित स्रोत यानी इसमें 33,600 मेगावाट लक्ष्य, जो पवन में 8100, हाइड्रो में 3300 और सौर ऊर्जा में 22,200 मेगावाट का लक्ष्य है। यहाँ की यानी कि 2031-32 तक इतनी ऊर्जा का हम उत्पादन कर देंगे, ये इनका लक्ष्य है। तो ये था हमारा आज का बजट का सूत्रा सा प्रश्नों का प्रथम पार्ट है। तो आगे देखते हैं कितने पार्ट होते हैं। सवाल सभी लेके आऊँगी मैं। यहाँ बोर्ड पे इतनी आ रहे थे तो मैं इतने लेके आई। जय हिंद, थैंक यू। दोस्तों कैसी लगी क्लास बताना जरूर। और ये बजट की क्लास ले रहे हैं, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा प्रश्नों को।